All right, traders, a very good evening to you all. This is Aviral from the Trade Psych, and welcome to another analysis video. In this video, we'll discuss about how are the markets today, what discussions we had in our Telegram group, and what we can expect from tomorrow. What will be some of the tomorrow's crucial levels and resistances. And एक बार ये भी देख लेंगे कि हमने क्या डिस्कशन किया था कल एंड मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला. ठीक है, तो देखो एंड इस वीडियो के एंड में विल ऑल्सो डिस्कस कि आज का चेंज इन वाई डेटा क्या रहा, और एक बार गोल्ड और क्रूड का भी एक बार चार्ट देख लेंगे ऑन ब्रीफ अगर टाइम बचा तो. ठीक है, एंड विल ऑल्सो सी दैट बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे कल के लिए. ठीक है, चलते हैं सीधा चार्ट पे. बट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने टेलीग्राम लिंक का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक कर लेना. अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जिसने अभी ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की है, या फिर आप स्विंग इंट्राडे कोई भी तरह के ट्रेडर हो, डू चेक दैट ग्रुप आउट. हम उस ग्रुप में ईच एंड एवरी थिंग वी डिस्कस, एंड चाहे आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो कि कब क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा, बेरिश होगा, वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में. ठीक है, तो एक बार ग्रुप चेकआउट कर लेना. नॉमिनल से फीस है ज्वाइनिंग की, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में. और जिनको भी फॉर 1 मंथ ट्राई करना है, देखो हमारा क्या टारगेट रहता है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिखाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप गैम्बल करके पैसे लूज़ ही करोगे. हमारा पिछले 6-7-8 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी पॉजिटिव है. आपको इच्छा हो तो आप ज्वाइन करना. ठीक है, 1 महीना अगर आपको ट्राई करना हो तो 1 महीने के लिए कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ. डू ट्राई इट. ठीक है, लेट्स स्ट्रेट गो टू द चार्ट. निफ्टी पे चलते हैं एंड देखते हैं कि आज क्या डिस्कशन थे हमारे. एंड मैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप भी खोल लेता हूँ, जिससे क्या है कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने क्या डिस्कस किया था. ठीक है, तो सीधा चलते हैं, पहले टेलीग्राम ग्रुप पे ही चलते हैं. देखो हमने कल क्या वीडियो डाली थी मैंने वीकली एनालिसिस पे कि बेयर्स आ सकते हैं वापस. ठीक है, फिर मैंने क्या डाला कि देखो चेंज इन वाई डेटा, more number of longs have got added than shorts. next major support is 23,500. मेजर सपोर्ट डेटा के हिसाब से 24,000 था, बट उसके नीचे 23,500 सपोर्ट था. ठीक है, मार्केट शुड रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, मैंने मेंशन किया था मेजर सपोर्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट इज एट 23,500 एंड ओनली मेजर रेजिस्टेंस इज 24,500. फिर हमने ये भी बोला कि एफ ने फ्राइडे को लॉन्ग्स ऐड किए हैं, तो एक ही दिन ऐड किया लॉन्ग, तो ठीक है, अभी भी स्टैंड्स बेरिश ही है. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, क्लाइंट्स बेरिश थे. तो मैंने आपको क्या समझाया, हर बार जब भी क्लाइंट्स बेरिश हो तो मोस्टली मार्केट उसके अपोजिट ही रहता है. 80 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट उसके अपोजिट रहेगा. तो हमने क्या डिस्कशन किया यहाँ पे कि क्लाइंट्स बेरिश हैं, एफआईआईज एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्लाइड गैप डाउन एंड बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स. जो प्रोज हैं वो भी बाय एंड डिप्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो हमने कंक्लूजन क्या दिया, पोस्ट द गैप डाउन वी कैन सी सम रिकवरी. एंड अगर आप गैप डाउन आप जाके देखोगे चार्ट पे, गैप डाउन के बाद 23,550 मार्केट ने सेव किया, और एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली की. तो हमने ये मेंशन कर दिया था कि हो सकता है गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवरी दे, और दिया भी. और हमने ये भी मेंशन किया कि 23,500 रिस्पेक्ट हो जाना चाहिए, और हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई वीकेंड के बाद ओपनिंग है तो वेट कर लो 1-1.5-2 घंटा, उसके बाद ट्रेड कर लेना. तो ठीक है, वेट किया हमने, बट फिर भी मतलब मूवमेंट डिसेंट था. बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम लॉन्ग जाएंगे 24,000 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए. 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल भी है एज ऑफ नाउ. उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 500-700 पॉइंट की ईजी रैली है. हम वो कैप्चर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रादर कि जो गैप लेवल है उसमें आप ट्रेड करो और आपको पता ही नहीं कि भाई मार्केट कहाँ से टर्न अराउंड कर जाए. राइट, तो फिर हमने ये किया, मार्केट का फर्स्ट आवर डेटा हमें देख के पॉजिटिव लगा. ठीक है, मोर नंबर ऑफ लॉन्ग्स हैव बीन एडेड. और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि ऑलरेडी जो स्मार्ट मनी था वो लॉन्ग था, तो उनको अपनी पोजीशन बचानी थी, तो मार्केट में और एग्रेसिव लॉन्ग हो गए. ठीक है, फिर हमने 2-3 स्टॉक्स डिस्कस किए कि ठीक है अक्यूमुलेशन वगैरह हो रहा है, एंड ये मैसेज हमने पोस्ट किया रफली 3 घंटे बाद. तो जैसे ही फर्स्ट आवरली का हाई निकला 23,700, उसके ऊपर एडिशनल 100-150-200 पॉइंट आ गए. वो अभी हम चार्ट पे अपन डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है. बट हाँ, आज बुलिश ही रहा मार्केट, और जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट उसी पे खरा उतरा. ठीक है, फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमने क्या, अब देखो यहाँ पे जब आप 5-6 घंटों से आप कंटिन्यूसली राइज कर रहे हो तो एक थोड़ा बहुत एग्जॉशन आता है, और वही एग्जॉशन रफली आपको यहाँ देखने को मिला. ठीक है,
उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि नेक्स्ट एक्सपायरी डेटा मुझे थोड़ा बेरिश लगा, तो मैंने बोला कि कल मार्केट बंद है तो कोई मतलब है नहीं, तो हम ये सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं सारा वेडनेसडे के लिए, और ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है बट वो आज ही हो गई, ठीक है। और बाकी फिर हमने और ज़्यादा कुछ अपडेट दिया नहीं, मार्केट एंडिंग कमेंट्स डाले, ठीक है। तो ये था आज पूरा मार्केट का अपडेट जो हमने डिस्कस किया। अब चार्ट्स पे देखो हमने क्या आज हुआ मार्केट निफ्टी में। मार्केट खुला 23 आई थिंक रफली 570 580 ही खुला, एंड लो जो लगाया मार्केट ने 550 का लो लगाया ऑलमोस्ट, और वहाँ से फिर रिकवरी करते गया। और बीच में हमने ये भी एक मैसेज डाला मार्केट में कि अगर 23,700 निकलता है, 23,850 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस नाउ, above it we can go for 24,000 again, but any longs will only come over 24,000, ठीक है। ये एक हमने मैसेज डाला था। और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं, सबसे फेमस वाली जो है आर्ली स्ट्रैटेजी, हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि भाई पहले आर्ली का हाई और लो मार्क कर लो, जिस तरफ निकले मार्केट को उस डायरेक्शन में ट्रेड करते चले जाओ। ऑल्दो हमने आज कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं किया क्योंकि गैप डाउन हुआ है और मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने दो, स्टेबल होने दो। हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी जो हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस की थी कि 24,000 के ऊपर निकलेगा तो आप अच्छा लॉन्ग कर सकते हो, बट मार्केट खुला ही 500-400 पॉइंट गैप डाउन, तो मार्केट को चलने दो थोड़ा, ठीक है। अब चलते हैं कल के एनालिसिस के लिए, डेली लेवल पे चलते हैं। एंड एक बार मैं ये वाली जो इंटरमीडिएटरी लेवल्स है ना ये हटा देता हूँ, बाकी बड़ी लेवल्स तो वही रहेंगी। फिर भी जो ये ग्रीन जोन है, देखो हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि हमने ये फैक्टर कर लिया था कि मार्केट गैप डाउन होगा 300-400 पॉइंट, हमने रफली 300-400 पॉइंट गैप डाउन बोल दिया था। तो उसके बाद हमने, अगर आपको याद हो, लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 23,500 टूटे और सस्टेन करे तो ही एक इंट्राडे शॉर्ट बनेगा 23,300 तक। किया था नहीं किया था, राइट, जो कि आज हुआ नहीं। और हमें ये एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि आप खुद देखो, पहली बात जो पहला फैक्टर है वो ये है कि 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है हमेशा, हर 500,000 पॉइंट एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है निफ्टी में, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहला यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सेकंड कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे मार्केट ने ना जब नीचे से बॉटम आउट हो रहा था तो 1 2, तो ये 2 बार मार्केट ने ट्राई किया, तो ये रेजिस्टेंस था। और आपको पता है जब एक बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर सीधा गैप अप खुल जाए और 3-4 दिन सस्टेन कर जाए तो वो एक सपोर्ट बनता है। तो कल भी मैंने ये डिस्कस किया था कि हो सकता है कि अगर गैप डाउन खुल जाए, बट 23,500 एक बार तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉन्ग देखो आज गए क्यों नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट गैप डाउन हुआ है और आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर जाएगा, राइट। ये तो आप हो गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया 23,900 से, तो ठीक है आप बोल रहे हो कि हाँ रिवर्स हो गया, बट इनिशियली आपको नहीं पता ना, क्योंकि लाइव मार्केट्स में किसी को भी थोड़ी पता है। और देखो 23,900 से भी क्यों रिवर्स हुआ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 23,900 से इसलिए, एक तो ठीक है चलो थोड़ा सा राउंड नंबर लेवल है 900 आ गया, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये उस दिन का बॉटम था डे का। तो जब भी डे का बॉटम ब्रीच अगर हो गैप डाउन में ही तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। और ये आज का डे हाई भी है। तो यही चीज़ थी हमने जो लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस की थी आज के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सीधा डिस्कशन वेडनेसडे के लिए। देखो अब आज मार्केट ने एक टॉप लगाया 23,900 का, और उसके ऊपर भी एक गैप बचा है अभी 2450 तक का, और नीचे भी एक गैप बचा है मार्केट के पास विच इज़ बिलो 23,500। अब ऑन मंडे किसी भी वजह से, चाहे गैप डाउन हो कुछ भी हो, ये टूटता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये सस्टेन करे, क्योंकि आज देखो गैप डाउन हुआ बट डायरेक्शन ही आज उल्टी थी मार्केट की। अगर गैप डाउन में 23,500 टूटता है और मार्केट उसके नीचे सस्टेन करता है तो फर्स्ट आर्ली कैंडलस्टिक का लो मार्क करना, उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 23,300 और 23,300 के नीचे 23,100 तक मार्केट आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं ये है ना ये वाली लाइन भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो ग्रीन जोन है मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे ले आता हूँ, और इस ग्रीन जोन को थोड़ा स्लिम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये छोटा सा सपोर्ट जोन है आपके पास ये वाला। तो मंडे के लिए देखो क्या ध्यान रखना है आपको। आज मार्केट का टॉप था 23,900, 23,900 के अगर ऊपर आर्ली कैंडलस्टिक सस्टेन करती है फर्स्ट, तो लॉन्ग जा सकते हो टिल 24,000, बट 100 पॉइंट कमा के देखो कुछ भी नहीं होगा। 100 पॉइंट में अगर आप सी में भी ट्रेड करोगे आपको 30-40 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि विक्स डी के हो जाएगा।
तो बेटर है 24,000 निकलने दो मार्केट को, उसके ऊपर ही ट्रेड करना, तब तक पेशेंस रखो। तो नो ट्रेडिंग रेंज आपके लिए हो जाएगी वेडनेसडे के लिए 23,500 से 23,900, और जो सेफ प्लेयर्स है वो ये पूरा ही 500 पॉइंट ट्रेड कर लो, नो ट्रेडिंग जोन रख लो 23,500 से 24,000, दैट्स इट। 23,500 के अगर नीचे निकला मार्केट तो पहला लेवल आपको मालूम है 23,300, जो हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। 23,300 के नीचे निकला, विच इज़ रफली ये लेवल है रफली। और ये 23,300 लेवल कैसे आई? 50% ऑफ द ग्रीन कैंडल स्टिक। इसके नीचे निकला तो आप 23,000 23,100 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दो लेवल हैं 23,900 एंड 23,500, और ये पूरी नो ट्रेडिंग रेंज है। 24,000 के ऊपर निकलेगा 24,300 पहला और 24,500 सेकेंड लेवल। आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हो। अब ऑन एन ओवरऑल बेसिस देख के देखो, मुझे ये लग रहा है कि ऑफकोर्स हम क्लोज कर रहे हैं प्रायर डेली लो के नीचे, बट फैक्टर ये है कि आज हमने जो रिकवरी देखी फ्रॉम द बॉटम, दैट वाज वेरी गुड। 400 पॉइंट की रिकवरी थी और आसान नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि आज एक्सपायरी थी, एंड एक्सपायरी वाले दिन के मूव्स है ना, ट्रस्ट इतने नहीं करने चाहिए, ठीक है। बट जो चार्ट पे दिख रहा है, जो मार्केट हमें कह रहा है, हम उसी के बेसिस पे करेंगे। अगर कल मार्केट, इसलिए मैं, क्योंकि कल छुट्टी है, इसलिए मैं प्रेफर कर भी नहीं रहा कि कोई लॉन्ग लेके जाऊँ या कोई शॉर्ट लेके जाऊँ, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है ग्लोबल मार्केट से, कुछ भी ट्रम्प कुछ भी बोल सकता है, मार्केट में कुछ भी हो जाएगा। आज 500 पॉइंट का गैप अप हुआ है, पॉसिबल है कि वेडनेसडे को 300 पॉइंट का गैप अप हो जाए, सीधा खुले ही मार्केट 24,100 पे, तो आप कर क्या लोगे, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस रेंज में ट्रेड करो, इस रेंज को बाहर निकलने दो प्राइसेस से, तभी ट्रेड करना, ठीक है। 15 मिनट्स पे चलते हैं एंड ओपनिंग के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। नाउ देखो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है रफली इस पॉइंट ऑफ टाइम, इस लेवल पे 24,000 24,100, सिर्फ वेट करना छोटा सा पुल बैक का, या फिर इसके क्रॉस होने का 24,000 का। इसके ऊपर एक भी अर्ली कैंडल क्लोज हो गई ऐसे, इसका लो स्टॉप लॉस रखना और ट्रेल करते जाना स्टॉप लॉस लॉन्ग में। सिंपल है, अपने आप मार्केट चलता चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स हैं, और अगर गैप अप होगा तो वो शॉर्ट्स कवर होने जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 200-300 पॉइंट फिर से, तो 23,570 लेवल क्रूशल रहेगी, विच इज़ मंडेज डे लो। इसके नीचे मार्केट आया तो क्लियर कट आपको इस ग्रीन जोन तक की तो ट्रेड एक ईजी मिल जाएगी। 23,000 ब्रेक हुआ तो 22,500 भी ईजिली आपको दिखेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना, और इसकी बाहर निकल रहा है तो आपको वेट करना है कैंडलस्टिक क्लोजिंग का, कि कोई भी आर्ली या 2 आर्ली कैंडलस्टिक जो भी आप फॉलो करते हो उसकी क्लोजिंग आ जाए। आ गई बात समझ में? तो अभी देख के मुझे ठीक है, ठीक ठाक बुलिश लग रहा है चार्ट पे, क्योंकि आज रिकवरी तो अच्छी आई है नीचे से। बट एक बार ओआई डेटा भी देख लेंगे एट द एंड ऑफ द डे, एंड विल ऑल्सो सी कि भाई ओआई डेटा में क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, और हमने बैंक निफ्टी में भी वीकली एनालिसिस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 56,000 के ऊपर ही लॉन्ग जाना है, और शॉर्ट अगर आपको करना है तो आज शॉर्ट तो चांस देखो कुछ बना नहीं, हो सकता है कल भी थोड़ा गैप डाउन हो, फिर ऐसा प्राइस एक्शन आ जाए, राइट। तो शॉर्ट अब आप सिंपल करो इसके नीचे 54,300 के नीचे आप शॉर्ट करो फॉर 54,000 एंड 53,500। लॉन्ग आपको पता ही है, हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। वीकली एनालिसिस वीडियो का मैं लिंक अभी टॉप राइट एरिया में मैं छोड़ दूंगा, देख लेना जाके, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा 56,000 के ऊपर निकले मार्केट तो आप लॉन्ग कर लो 57,000 57,500। सेम स्ट्रैटेजी है जो हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस की हुई है। एक्सपायरी हो गई है आज इसकी, ठीक है, और इतना आज कुछ था भी नहीं, ना वायलेंट एक्सपायरी थी, स्मूथ एक्सपायरी थी, ठीक है। अब एक बार ओआई डेटा डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स मुझे डिसेंट ही लग रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट्स डिसेंट है, और आज भी जो मार्केट चला ऊपर उसका रीज़न था, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा ओवरसोल्ड तो है मार्केट, थोड़ा टाइम तो मार्केट सस्टेन कर सकता है अच्छे लेवल्स पे, बट फिर देखते हैं कि यार थोड़ा सेंटिमेंट सुधरता है या बिगड़ता है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। बट इम्पॉर्टेंट और मेजर बात यह है कि 400 पॉइंट की रिकवरी आई है नीचे से, विच इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। बैंक निफ्टी का एक बार ओआई डेटा डिस्कस कर लेते हैं। देखो चेंज क्या है बैंक निफ्टी में, न्यूट्रल है ना, कोई बायस नहीं है, रादर थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग्स ही ऐड हुए हैं, 43,000 के लॉन्ग्स ही ज़्यादा ऐड हुए हैं,
ठीक है, आज रेजिस्टेंस ऐड हुआ 55,700, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर लॉन्ग जाना है तो सीधा आप रफली 57,000 के ऊपर ही, 56,000 के ऊपर ही जाओ फॉर 57,000। टोटल ओपन इंटरेस्ट वही है, 56,000 पर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आएगी 55,000 के नीचे। ठीक है, तो डेटा भी ठीक ही बना है आज, और डेटा मेरे को तो भाई लग रहा है कि डिसेंट बुलिश ही है डेटा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं डेटा में। ठीक है, एंड ये तो चलो एक्सपायर हो गया। निफ्टी का अगर आप देखोगे, निफ्टी का शायद मैं डिस्कस कर लिया था, बट 21 अप्रैल का आप डेटा देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट्स ही ऐड हुए हैं। निफ्टी में हल्का सा नेगेटिविटी है, और क्यों वो नेगेटिविटी है मैं आपको बताऊं, आईटी की वजह से। आज आईटी 1% डाउन था, आईटी कंजम्पशन ब्रॉडर मार्केट आज थोड़े ज़्यादा डाउन थे, तो इनकी वजह से आज थोड़ा सा ना निफ्टी में नेगेटिविटी है। बट ठीक है, 20 लाख ही ऐड ज़्यादा ऐड हुए हैं शॉर्ट्स, तो ठीक है, बट सपोर्ट वही 23,800 700 बना हुआ है, रेजिस्टेंस 900 24,000। टोटल ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे 421, तो न्यूट्रल ही है डेटा, इतना कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी में न्यूट्रल है और निफ्टी में भी न्यूट्रल है। तो जब डेटा न्यूट्रल बन रहा है तो बायस क्रिएट नहीं हो रहा है मार्केट में, आप ये समझो बात को। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बड़े मूव नहीं आएंगे नियर टर्म में। बड़े मूव जब आते हैं जब डेटा एग्रेसिव हो जाता है एक साइड पर। और बहुत नेचुरल सी बात भी है, आप खुद सोचो, मार्केट 3,000 पॉइंट गिरा, उसके बाद 1,000 पॉइंट चढ़ गया, तो ये मार्केट ने ना बहुत वोलेटिलिटी देख ली। तो अब नेक्स्ट 15 दिन आपको है ना थोड़ा सा काम मूव्स ही मिलेंगे। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट का मूव मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। रेंज के लिए प्ले करना और अपना डिसिप्लिन से प्ले करना। एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, आर्ली टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, या डेली टाइम फ्रेम फिक्स कर लो। आप जिस भी तरह के ट्रेडर हो, हमारे ग्रुप में होते हैं तो हम तो प्रॉपर गाइड कर लेते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, बट इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो तो अपना एक टाइम फ्रेम फिक्स करो और उसी पे ट्रेड करो और उसी पे मास्टरी करो। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस पे मुझे ये लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का कि डिसेंट ही है मार्केट्स, प्रोवाइडेड कि अगर कुछ बहुत नेगेटिव नहीं आता। क्योंकि देखो नेगेटिव आज भी आया था, आज भी निफ्टी ने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और इसका मेजर इफेक्ट पता है कहाँ से आ रहा है? करेंसी से। हमारी करेंसी 95 पहुंच गई थी, वो 93 आ गई, तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट बैक है करेंसी में भी। ठीक है, तो रफली 2% 3% का करेक्ट मतलब स्ट्रेंथ है करेंसी में, तो वो मैटर करता है फाइज के लिए। वहीं से वो स्ट्रेंथ आ भी रही है, एंड उसी की वजह से अगर करेंसी और डिप्रिशिएट करती है अब, तो फिर वापस मार्केट नीचे जाने लग जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब एक बार क्रूड डिस्कस कर लो। देखो क्रूड में चल क्या रहा है। क्रूड आज खुला 5% गैप अप, सबको मालूम है 6% 7% गैप खुला। अप्रैल फ्यूचर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट क्रूड करेक्ट हुआ था क्योंकि सीज फायर डील हुई थी, क्रूड आई थिंक 20% करेक्ट हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे क्रूड ऊपर ही जा रहा है, और ये सेम सूट हर बार फॉलो होता है। यहाँ पे करेक्ट हुआ धीरे धीरे ऊपर, यहाँ पे करेक्ट हुआ धीरे धीरे ऊपर, यहाँ पे भी करेक्ट हुआ, अब धीरे धीरे ऊपर करके मार्केट चलता चला जाएगा। तो आपको देखो लॉन्ग अभी 9770 पे है, अब 10,000 लॉन्ग चले जाना फॉर 11,000 12,000। ठीक है, 10,000 ये रहा, अब 10,000 लॉन्ग जाना फॉर 10,250, उसके ऊपर 10,500, उसके ऊपर आप 11,000, और 11,000 के ऊपर तो फिर ओपन्स का है। शॉर्ट आएगा आपका सीधा सिर्फ 300 पॉइंट नीचे, 9500 के नीचे आपका एक शॉर्ट बन जाएगा क्लियर 9,000 के लिए। तो एज ऑफ नाउ मुझे तो बुलिश बाय ऑन डिप्स ही लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा देखो अर्ली टाइम फ्रेम पे आया हूँ, ये बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो ये एक रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे, तो इससे एक बार ये मूव आ सकता है मार्केट में, बट हाँ इसके ऊपर लॉन्ग ही है अनटिल अनलेस ये बाय ऑन डिप्स वाला मोमेंटम अगर ब्रेक नहीं होता, तब तक तो मार्केट बुलिश। ठीक है, एक बार गोल्ड और डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में देखो क्या चल रहा है। गोल्ड ना थोड़ा सा वीक चल रहा है अभी। ये देखो गोल्ड में अब बहुत एक क्रूशियल लेवल पे बैठा है गोल्ड, विच इज़ द लेवल ऑफ 150 आई सपोज रफली। अगर 150 और 149 टूटता है मार्केट में, तो गोल्ड में सबसे पहले 149 आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे 147 और उसके नीचे 145। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वो भी ब्रेक हो जाएगी,
और आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है, तो हल्का सा नेगेटिविटी सेंटिमेंट है। बुलिश कब होना है गोल्ड में, आप सिंपल देखो यहाँ पे कि ये जो स्विंग हाई है, एक स्विंग हाई, दूसरा स्विंग हाई और तीसरा स्विंग हाई और ये चौथा स्विंग हाई, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा मार्केट में बुलिशनेस आएगी। तो ये जो लेवल है आपकी रफली ये स्विंग हाई 150, 150, 700 या 151 किसी के भी ऊपर निकल जाए तो ये तीन जो स्विंग्स हैं मार्केट में ये गोल्ड कवर करने को आ सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो 151 के ऊपर बुलिश और 150 टूटे या 149 टूटे तो बेरिश। और बायस मैं अभी देना नहीं चाहता क्योंकि रेंज में ही है, बट हाँ एक स्लाइड नेगेटिव बायस आ सकता है क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी ये थोड़ी सी ब्रेक होती हुई दिख रही है और वो लोअर लो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो गोल्ड मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज ही रहेगा अनलेस इट क्रॉसेस बैक 151, 151, 500। क्रूड बाय एंड डिप्स रहेगा अनलेस इट ब्रेक्स 9500। गेटिंग माई पॉइंट, सब आ गया, एनालिसिस हो गया पूरा। मार्केट में सेफ रहना, चेयर्स, गुड इवनिंग।